श्री राधे राधे बोल नित, धरु राधे को ध्यान। आई है निज गोलोक तजी, सुंदर श्याम सुजान, सुंदर श्याम सुजान। जिसका पार स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भी असमर्थ हैं, पार नहीं पा सकते। अनंत रूप धारण करते हैं राधा की महिमा को जानने के लिए, राधा तत्व को जानने के लिए, ताऊ न पायो पार। ऐसा है ये राधा तत्व अगम्य। तो विश्व में कोई भी राधा तत्व पर प्रकाश नहीं डाल सकता, चाहे वो मायाधीन जीव हो, चाहे वो मायातीत महापुरुष हो, चाहे स्वयं ब्रह्म मायाधीश श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। हम सब लोग मायाधीन हैं, हमसे ऊपर मायातीत महापुरुष हैं और उनसे ऊपर स्वयं श्री कृष्ण माया के अध्यक्ष ब्रह्मांड नायक। लेकिन वे भी राधा तत्व का पार नहीं पा सकते। लेकिन जहां तक शब्दों की गति है, जहां तक शब्दों के द्वारा स्वयं श्री कृष्ण ने भी कहा है राधा के विषय में, महापुरुषों ने भी कहा है राधा के विषय में, मायाधीन जीवों ने भी अपनी सीमित बुद्धि से कुछ कहा है राधा के विषय में, कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। उसी आधार पर मैं भी श्री आचार्य चरणों की कृपा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है, उसी ज्ञान से आपके समक्ष धृष्टता कर रही हूं, राधा तत्व प्रस्तुत करने के लिए। तो राधा तत्व के लिए वेदों में बताया गया कि ये वेदों द्वारा भी अगम्य है। इसीलिए उसका कारण है कि जो वृषभानु नंदिनी राधा हैं, उनकी जो दासियां हैं, जिनको सखी कहते हैं, उनकी दासी हैं गोपियां, जिनको वेद की ऋचा कहते हैं। तो वेद की ऋचा की स्वामिनी है ब्रज की सखियां। वेद की ऋचाएं क्या हैं? गोपियां। ये गोपियां बनी। ये गोपियां किसकी दासी हैं? वृषभानु नंदिनी की जो दासी हैं सखियां, उनकी ये दासी हैं वेद की ऋचा। वो गोपियां दासी हैं, सखियां स्वामिनी हैं। वेद की ऋचाएं दासी हैं और वृषभानु नंदिनी की सखियां वो वेद की ऋचाओं की स्वामिनी हैं। उनके अनुगत्य हैं ये वेद की ऋचाएं। और वृषभानु नंदिनी की स्वामिनी, वृषभानु नंदिनी जिनकी स्वामिनी, वो है उनकी दासी सखियां। तो जब
वेद की ऋचाएं उन सखियों की दासी हैं, तो ये वेद की ऋचाएं वो राधा तत्व को क्या समझेंगी, और इन वेद की ऋचाओं के अर्थ को हम नर क्या समझेंगे अपनी बुद्धि से? सीधी सीधी बात। नर पामर कर केति की बाता। जिन वेदों के अर्थ को हम साधारण जीव नहीं समझ सकते, जिन वेदों के अर्थ को ब्रह्मा का ज्ञान, ब्रह्मा की बुद्धि ना जान सकी, भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की, वेदों का ज्ञान कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरयः। ज्ञान कराया वेदों का ब्रह्मा को। तो वेदों का ज्ञान भी जब कृपा से मिलता है, तो जो वेदों का अर्थ हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते, तो फिर राधा तत्व हम लोग ये दावा करें कि हम सुनने के अधिकारी हैं। परमाश्चर्य। ना हम सुनने के अधिकारी हैं और ना मैं बोलने की अधिकारी हूं। फिर भी चलिए, वेद क्या कहते हैं। ब्रह्मज्ञानी लोग गए वेदों के पास। ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् राधिकाम उपासते। हमने वेदों के द्वारा ये जाना है कि अद्वै ज्ञान तत्व, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, वो पर तत्व श्री कृष्ण है। उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। तो फिर ये राधा तत्व कहां से आ टपका? तो ब्रह्मज्ञानी कहते हैं राधा तत्व कोई तत्व नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही एक तत्व है, दूसरा तो कोई तत्व ही नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वेद। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। वेद। सब जानते हैं, शास्त्र, वेद, संत सब डिमडिम घोष कर रहे हैं एक आवाज पर तत्व एक श्री कृष्ण। तो कुछ भोले भाले लोग ऐसा कहते हैं कि राधा तत्व कोई तत्व है ही नहीं, ये तो कुछ लोगों ने, संसारियों ने कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़ दिया है ऐसे ही। ना तो वेदों में कहीं राधा तत्व का बखान है, ना पुराणों में राधा तत्व का बखान है, और सबसे विख्यात प्रमुख ग्रंथ है भागवत, वहां भी एक भी बार राधा का नाम नहीं आया। ऐसा बहुत से लोगों को भ्रम है। और ये सदा याद रखना, यदि हमारे भीतर भ्रम होगा, संशय होगा, तो फिर उपासना नहीं हो सकती। जिसकी उपासना करने जा रहे हो उसी के प्रति भ्रम है, उपासना नहीं हो सकती। इसलिए भ्रम को दूर करना अनिवार्य है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। शास्त्र कहते हैं कि जो संशयात्मा होता है उसको ना इस लोक में चैन मिलता है, दुखी रहता है बेचारा।
बेचैन रहता है। ना परलोक मिलता है, भगवन लोक भी नहीं मिलता, ना सुखम, सुख भी नहीं मिलता, दुखी रहता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए राधा तत्व के विषय में निरूपण होना परमावश्यक है। तो आइए वेदों में राधा तत्व के विषय में क्या बतलाया गया है। ऋग्वेद कहता है, ब्राह्मणादिंद्र राधसः स्तोत्रम राधानाम पते। ऋग्वेद, इदम ह्यन्वोजसा सुतम राधानाम पते। ऋग्वेद, विभक्तारम हवामहे विश्वचित्रस्य राधसः। ऋग्वेद। फिर भगवान के विषय में बतलाया गया वेदों में कि भगवान की दो शक्तियां हैं, श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पारश्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तम् इष्णन्निखाण मुम्मईखाण सर्वलोकम् इखाण। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक लक्ष्मी और दूसरी श्री। ये अपनी शक्तियां हैं भगवान की, अंतरंग शक्तियां। लक्ष्मी के बारे में तो आप जानते ही हैं, और जो दूसरी शक्ति के बारे में वर्णन हो रहा है, श्री, ये भगवान की ह्लादिनी शक्ति है। इसी को वेद कह रहा है श्री। ऋग्वेद। अब आइए ऋग्वेदीय राधिकोपनिषद, वो क्या कहते हैं। विभक्तेह वेदास्तुवन्ति। ये राधा तत्व का चिंतन एकांत में करते हैं वेद, मुख से प्रकट नहीं करते। ऐसा निगूढ़ तत्व है ये राधा तत्व। वो श्री कृष्ण की अपनी एक अंतरंग शक्ति है। तीन शक्तियां प्रमुख हैं, संधिनी, संवित, ह्लादिनी। तो ये जो ह्लादिनी शक्ति है, इस ह्लादिनी शक्ति की उपासना करते हैं कृष्ण, आराधना करते हैं कृष्ण। कृष्णेन आराध्यते इति राधा परमाम तरंग भूता। परम है ये शक्ति। तास्याम ह्लादिनी वरीयसी परमाम तरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। तो जिस ह्लादिनी शक्ति की श्री कृष्ण आराधना करें, उपासना करें, उसका नाम राधा, वो है राधा तत्व। ये ऋग्वेदीय राधिकोपनिषद में बताया गया।